स्वागत है आप सभी के जीके जीएस गुरु में। ये वीडियो बीएसएससी के 2026 यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेक्शन में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इवन बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2026 तक यानी कि 1992 से लेकर के 2026 तक पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्न को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से बीएसएससी में जो भी क्वेश्चंस आएगा इसी वीडियो से आने की उम्मीद है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे। तो बताइए किसकी जड़ तक पहुंचे। तो ये पहुंचे तो हरिजन तक। कहाँ तक? हरिजन तक। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो बताइए सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन था? तो ये था आपका सत्य शोधक समाज। कौन था? सत्य शोधक समाज। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्यों किया? बताइए क्यों निलंबित किया? क्योंकि क्या हुआ था ना कि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इसीलिए क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित किया। ठीक है, निलंबित किया। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये था आपको अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो बताइए प्रथम कौन थे यूरोपीय? तो ये थे आपको पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली आए थे। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था आपका विंस्टन चर्चिल। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर 3 हो जाएगा। भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बताइए भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है आपका सरोजनी नायडू। कौन प्रसिद्ध है? सरोजनी नायडू। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर 3 हो जाएगा। कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो बताइए कौन था नेता? तो ये आपका नेता था नाना साहब। कौन थे? नाना साहब थे। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर 1 हो जाएगा। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। बताइए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से लड़ी गई थी। यानी कि प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो पहली लड़ाई बोल रहे हैं तो प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो बताइए भारत से व्यापार करने प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपका पामस्टर्न। कौन थे? पामस्टर्न। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? तो बताइए कि ये कथन किसका था? तो ये था आपका मौलाना आजाद का। किसका था? मौलाना आजाद का। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो बताइए राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो 15 के आंसर की बात करिए तो सत्य और अहिंसा। कौन थे? सत्य और अहिंसा थे। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो बताइए कौन स्वराज दल संबंधित नहीं था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। यही संबंधित नहीं थे इससे। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर 3 हो जाएगा। बहिष्कृति भारत पत्रिका से संबंधित है। तो बताइए बहिष्कृति भारत समिति से कौन संबंधित थे? तो ये थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर संबंधित थे। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो बताइए इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की बात करिए चंद्रशेखर आजाद ने की। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे आपका राजा महेंद्र सिंह ने। किसने? राजा महेंद्र लाल सिंह ने। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर 4 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। इस तरह से 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर 2 हो जाएगा। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बताइए कांग्रेस कौन से एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिए थे द्वितीय में। किसमें? द्वितीय में थे। किसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका आंसर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो बताइए कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या उग्रपंथी नहीं थे? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो बताइए कब की थी सर्वप्रथम भारत विभाजन की मांग? ये तो 1940 में। कब? 1940 में। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो ये जो भी नाम दिख रहा है ना, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इसमें से किसी ने भी नहीं की थी। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो बताइए किससे संबंधित थे, तो ये थे आपका बिहार से। कहाँ से संबंधित थे, तो बिहार से। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो बताइए कौन सा एक क्षेत्र प्रभावित नहीं था, वो चित्तौड़ था। क्या चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो बताइए कौन प्रस्तावक था, तो ये थे आपका एनी बेसेंट। इस तरह से 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कामागाटमारू, है ना। तो बताइए कामागाटमारू क्या है, तो ये है आपका कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। इस तरह से 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो बताइए इसका आधार स्थल क्या था, तो ये था आपका उत्तरी अमेरिका। कहाँ था, उत्तरी अमेरिका। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा, 29 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। तो बताइए किसने निरस्त किया था, तो ये थे लॉर्ड रिपन। किसने, लॉर्ड रिपन, ये निरस्त किए थे। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया। तो बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस तरह से 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का आंसर तो लखनऊ सत्र में। कौन से सत्र में, लखनऊ सत्र में। तो 32 का आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो 33 के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका इंडियन फ्रीडम और आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट और फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बताइए 33 का क्या आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर ये कि तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसकी स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद गठन नहीं हुआ। तो बताइए 34 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ये था पंजाब में। कहाँ पे नहीं हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था। 34 का क्या आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो बताइए किसका चित्रण किया गया, तो ये कि सन्यासी विद्रोह। किसका, सन्यासी विद्रोह का। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। तो बताइए किसने संबोधित किया था राष्ट्रपिता से, तो ये कहते सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है। तो बताइए कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो कुका आंदोलन की बात करें तो ये है आपका पंजाब से। कहाँ से, पंजाब से। तो 37 का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो बताइए क्या रखा गया था, तो ये रखा गया था आपका हरिजन। क्या रखा गया था, हरिजन बंधु का नाम बदल क्या रखा गया था, हरिजन रखा गया। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा है। तो बताइए 39 का क्या आंसर हो जाएगा, 39 का आंसर 1917 में। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो ये तो 1917 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संबंधित है। तो बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर हुआ तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है संबंधित, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 40 का 2 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बताइए कौन, इस गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था आपको लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। तो बताइए 42 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ये है आपका 1948। क्या है, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार गाया गया। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार कब गाया गया, तो ये गाया गया था आपका 1911 में। कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध है। तो बताइए 44 से क्या आंसर हो जाएगा, तो ये प्रसिद्ध है आपका सन्यासी विद्रोह। कौन है, सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वर्ष 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो बताइए 45 का आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 45 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक, है ना, व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। बताइए किसके अनुभव पर आधारित है, तो ये है आपका 46 का आंसर। तो ये है आपका स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो बताइए 47 के आंसर हो जाएगा, 47 का तात्या टोपे। क्या है, तात्या टोपे। 47 का 4 हो जाएगा। पूर्ण क्रांतिकारी, है ना, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो बताइए पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था,
तो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 48 का क्या आंसर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो बताइए राजा राम मोहन किसके संस्थापक थे? तो ये थे आपका ब्रह्म समाज के। किसके? ब्रह्म समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो बताइए। 50 का आंसर, ये झांसी की रानी थी। कौन थी? झांसी की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो बताइए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये किया गया था यंग इंडिया। क्या किया गया था? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो ये थे आपका बनर्जी, है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी बोलते हैं, इनका पूरा नाम था। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो बताइए महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। किसको? मदन मोहन मालवीय को। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? बताइए 54 का आंसर हो जाएगा। ये थे आपको मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? बताइए। 55 का आंसर होगा। तो इसका आंसर होता है रहमत अली। किसने नाम दिया? रहमत अली ने नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो बताइए राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी आपका 1975 में। कब की गई थी? 1975 में। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर 3 हो जाएगा। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था? तो बताइए 57 का आंसर होगा। तो ये झारखंड में। कहाँ रहता था? झारखंड में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय, है ना, सॉरी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो बताइए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 58 का आंसर हो जाएगा। 58 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो बताइए 15 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेलग्राम। कौन? 3 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो बताइए किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत है रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। तो 60 का आंसर क्या है? 60 का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो बताइए किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपका J.S. हिक्की ने। इस तरह से 61 का आंसर हो जाएगा। 2 हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे? तो बताइए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था? तो बताइए किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। इस तरह से 63 का आंसर हो जाएगा। 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था? तो बताइए किसने खोला था? तो ये खोला था आपको कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था, यानी कहाँ खोला था? तो ये खोला था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो बताइए प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो ये था आपका दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 65 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्न को कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला हम बोला गांधी जी का भारत में वापसी, दूसरा बोला कि लखनऊ समझौता, और तीसरा बोला है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, और चौथा बोला है कि चंपारण सत्याग्रह। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर पहले हो जाएगा 3, उसके बाद से 1, उसके बाद से 2, उसके बाद से 4, यानी कि इस तरह 66 का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया? तो बताइए किसमें वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो इसकी बात करें तो ये अपनाया गया था 1905 के बंगाल के विभाजन में अपनाया गया था। इस तरह से 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो बताइए 68 का आंसर हो जाएगा। 68 के आंसर के बाद ये हो जाएगा आपका भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना, है ना, विभाजन करना। इस तरह से 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने तैयार किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? बताइए किसे क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? तो ये जाता है मैडम भीकाजी कामा को। किसको? मैडम भीकाजी कामा को। भारत के विभाजन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो बताइए किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो बताइए किस वक्त चुने गए थे सबसे पहले? ये जो होता है 1929 में। कब? 1929 में। इससे 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बताइए। भारत में भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 73 का आंसर बताइए कौन थी? तो ये थी आपका सुचेता कृपनाली। कौन थी? प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपनाली थी। 73 का 2 आंसर हो जाएगा।
किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो बताइए किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। झांसी की रानी के तौर पर, है ना, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध आपका लक्ष्मीबाई। कौन है? लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो बताइए किस वक्त असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये कहते 1920 में। कब? 1920 में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? तो बताइए कब आजाद करवाया गया? तो ये आजाद करवाया गया था आपको, देखिए जो आजाद की बात करें तो इसमें 19 में से कोई नहीं है, जो है ना 1947 है ये भी नहीं है, 1945 है ये भी नहीं है, उसके बाद से 1942 की बात करें ये भी नहीं है। इस तरह से 77 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताइए कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपका रंगून में। कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो बताइए महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो ये था वो कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो बताइए कौन भारतीय गवर्नर जनरल थे? ये थे आपको श्री जगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपका आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? तो बताइए पहले विभाजन कब हुआ? तो ये तो 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इस तरह से 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूछ रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूछ रहे हैं। इस तरह से 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भारत का प्रथम, है ना, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए भारत का पहला प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका श्री जगोपालाचारी। कौन थे? श्री जगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो बताइए कौन थी कैबिनेट मंत्री? थी राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सुरक्षा प्रदान की? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर बताइए तो बक्सर युद्ध। कब है? बक्सर का युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? तो बताइए किसको जाता है? तो ये जाता है आपको लॉर्ड डलहौजी। किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो बताइए इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था आपको चर्बी वाला कारतूस का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? बताइए देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? ये राजेंद्र प्रसाद। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? बताइए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात करती है तो 1920 में। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय थे? तो बताइए भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा, है ना, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कौन है? एओ ह्यूम शामिल रहा। कौन है? एओ ह्यूम शामिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ? तो बताइए कब हस्ताक्षर हुआ? तो ये इसके हस्ताक्षर की बात करें तो ये हुआ था आपका 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो बताइए कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में किया गया था। महात्मा गांधी और बाबा अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब हुई? तो बताइए पुनः संधि कब हुई थी? ये तो 1932 में। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो बताइए नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो ये आपका दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। इस तरह 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो बताइए इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन राजधानी थी? तो बताइए कौन राजधानी थी? तो ये थी आपको कोची। कहाँ पे थी? कोची। तो 104 क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो बताइए कहाँ भेज दिया? तो ये भेज दिया था रंगून में। कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। 105 है क्या? तो एक हो जाएगा। अभिज्ञान कुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवादक किसने किया? तो बताइए किसने किया? तो ये किया था। देखिए अभिज्ञान कुंतलम की बात करते हैं, इसमें से जो भी है ना, इसमें से कोई भी आंसर इसका नहीं है। इस तरह से ये क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, तो इस क्वेश्चन को क्या किया था? रद्द कर दिया गया था। क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। देखिए बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में ये पूछा गया था 2017 में। ये क्वेश्चन के आंसर को क्या किया था? इसको क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के है ना, अंग्रेजों के, माफ कीजिएगा, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर एक से पूर्व वायसराय कौन था? तो बताइए 107 का क्या आंसर है? 107 का आंसर है वेवेल। कौन था? वेवेल था। 107 का 2 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? बताइए चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो इसकी आरंभ हुआ था 1917 में। कब आरंभ हुआ? 1917 में आरंभ हुआ था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बताइए नेशनल हेराल्ड किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? तो बताइए जालियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए महामना के नाम से किसे? मालवीय को जाना जाता है। किसे? मालवीय को जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय इनका पूरा नाम है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने की थी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की? तो बताइए किसने शुरू की थी? ये की थी आपको लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई, कब लड़ी गई? तो बताइए पानीपत की तृतीय लड़ाई कब लड़ी गई? ये तो 1961 1761 में। कब लड़ी गई? 1761 में लड़ी गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये 1828 में की गई थी। कब? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका कार्ल मार्क्स, एफ एंगल्स है ना। इस तरह से एक 16 का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताइए कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपको सतारा में। कहाँ पे? सतारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? कब हुई थी? तो बताइए कब हुई थी इसकी स्थापना? ये तो 1913 में। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो बताइए किस अवधि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1850 से 1905 ईस्वी तक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो ये घटी 13 अप्रैल 1919। कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई की गई? बताइए कब प्रकाशित की गई? तो ये की गई थी आपको 1930 में। कब? 1930 में प्रकाशित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे दूसरे अध्यक्ष थे। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। खिलाफत, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो बताइए 125 से क्या आंसर हो जाएगा? ये 1923 में। कब की गई? 1923 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो बताइए मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कब? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ब्रिटिश भारत में, हाँ ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए 127 का आंसर हो जाएगा? ये थे मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। है ना। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री, उस समय जो ना प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, है ना, सीएम को। इसी तरह इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो बताइए कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था आपका महाराष्ट्र से। कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। 128 का 4 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। वेगप का सिद्धांत है ना, व्यापकत का सिद्धांत कौन संबंधित है? तो बताइए इससे कौन संबंधित है? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी। कौन संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये थे आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध किस युद्ध के बीच हुआ था? तो बताइए बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो किस किस के बीच हुआ था? ये तो मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? कहाँ शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। कहाँ पर शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो बताइए कब इसके अध्यक्ष बने? बने थे 1934 में। कब बने थे? 1934 में बने थे। बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था।
वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो बताइए किस दिन भड़की थी? तो ये भड़की थी आपका 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो बताइए कब किया था? ये किया था आपका 30 जनवरी 1948 को। कब किया था? 30 जनवरी 1948 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? बताइए किसे लोकनायक कहा गया है? तो ये कहा गया आपको जयप्रकाश नारायण। किसको? जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो बताइए 140 से क्या आंसर होगा? ये पुर्तगाली से। किससे? पुर्तगाली से हुए। कांग्रेस का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो बताइए कब प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1632 में। कब? 1632 में किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो बताइए कब किया अधिकार? तो ये किया था 1510 में। कब किया? 1510 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। तो बताइए पदार्पण इसका कब हुआ? तो ये हुआ 1600 में। कब हुआ? 1600 में हुआ। 143 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? तो ये किया था आपका जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किए? तो बताइए किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था आपका आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। कौन? क्या? आचार्य विनोबा भावे ने। महात्मा गांधी ने कौन पत्रिका शुरू की? बताइए महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो ये की थी आपका हरिजन। किसने क्या शुरू किए थे? हरिजन शुरू किए थे। ये शेयर सकते हैं, 3 आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। किसने की? एनी बेसेंट ने की। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बताइए स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो बताइए 149 क्या आंसर हो जाएगा? ये जो खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए इसका ये जो है ना, ये दिया हुआ है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। ये हुआ था ना, परिणाम नहीं की बात कर रहे हैं, ये हुआ था ना, ये परिणाम था इसका। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, ये भी था ना, ये भी परिणाम था। उसके बाद से देखते हैं सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार की स्थापना हुई, ये भी था। लेकिन बात करते हैं इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, ये नहीं था। इस तरह से इसका आंसर की बात करें 150 का 150 का, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो बताइए सविनय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये तो 1930 में हुई थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो बताइए किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो ये दिया तो महिला सशक्तिकरण में। किसमें? महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो बताइए किसका नाम सीमांत गांधी? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान का सीमांत गांधी नाम था। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? तो बताइए पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो ये हुआ अमृतसर में, है ना। कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो बताइए किसका परिणाम है? तो ये आपका बोस्टन टी पार्टी का परिणाम है। 156 क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला वर्ष है? तो बताइए गांधी ने समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो बताइए कब लौटे? तो ये लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला बोला गांधी युग, उसके बाद से मोपला विद्रोह, उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र सेवक संघ की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। तो बताइए 159 क्या आंसर हो जाएगा? तो इसकी स्थापना के बाद ये सही सुमेलित कौन है? ये आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। इस तरह से 159 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो बताइए किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बताइए किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1889 में, है ना। 1889 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि डॉट 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 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? तो बताइए कब छेड़ा गया था? तो ये छेड़ा गया था 1930 में, यानी कि 1930 में, है ना। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बताइए यह कथन किसका है? तो ये आपका लोकमान्य जयप्रकाश, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्पादन का सिद्धांत, है ना,
दिया था, यानी कि भर्त्सिना की थी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दादा भाई नौरोजी है ना, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो बताइए 165 का आंसर हो जाएगा, 165 हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सिंपल शब्दों में अगर क्वेश्चन को बोला जाए तो सिंपल शब्दों में क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा को खत्म किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 165 का 3 आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो बताइए होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था आपको एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो बताइए किस आंदोलन में दी गई? तो ये दी गई थी बरदौली आंदोलन में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी है ना, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है आपका, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे ना, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ये सही नहीं है, बाकी सब क्या है? सही है। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बताइए इसका नेतृत्व किसने किया? यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसका नेतृत्व की बात करें तो ये नेतृत्व किया था आपका राजाराम मोहन राय ने। किसने? राजाराम मोहन राय। 117 क्या आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बताइए कौन लोकप्रिय था? तो ये बालाजी बाजीराव लोकप्रिय थे, है ना। कौन थे? बालाजी बाजीराव। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था? तो बताइए कौन हराया था? तो ये था तो सर आयरकुट ने हराया था। कौन? सर आयरकुट ने हराया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका आर्गवांग पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो बताइए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी प्रॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो बताइए पहला गवर्नर कौन था पुर्तगालियों का? तो पहला गवर्नर था डी अल्मीडा, है ना। कौन था? डी अल्मीडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? बताइए किसको लागू नहीं किया गया था? तो ये लागू नहीं, दासता का अंत को लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो बताइए किस वर्ष शुरू की थी? तो ये की थी आपका 1956 में। कब? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो बताइए अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो ये था बाबा रामचंद्र ने। किसने? बाबा रामचंद्र ने किया। निम्न में से किस एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ये पेरियार रामास्वामी नायकर थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण है। तो बताइए इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कम कीमत वाली वस्तु मशीन बनाया, है ना। भेदभाव पूर्वक ट्रैफिक नीति, है ना, भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति में, है ना, राजनीति में धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा? तो बताइए किसने कहा? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो बताइए कौन सा नहीं किया गया? तो दलित मुक्ति मोर्चा ये किया गया? नहीं किया गया था। बाकी जो है ना, समता सैनिक दल हो गया, स्वतंत्र मजदूर संघ हो गया, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? तो किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो बताइए फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बताइए कौन सी मांग नहीं थी? तो ये लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये इसकी मांग नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो बताइए किसके द्वारा बनाई गई? तो ये भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो बताइए किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी।
तो बताइए कहाँ से प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी आपका साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। 189 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भारत में कलेक्टर का पद सृजन हुआ था। बताइए भारत में कलेक्टर का पद कब सृजन हुआ? ये हुआ था आपका 1772 में। कब हुआ? 1772 में हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे। बताइए निम्न से पराजित हुए, किससे पराजित हुए थे? यह अफगान से पराजित हुए थे। किससे? अफगान से पराजित हुए थे। सती प्रथा पर निम्नलिखित ने रोक लगाई। बताइए सती प्रथा पर किसने रोक लगाई? तो ये लगाई थी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। भूदान यज्ञ से संबंधित है। तो बताइए भूदान यज्ञ से संबंधित है कौन संबंधित है? विनोबा भावे संबंधित है। कौन? विनोबा भावे संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो बताइए किसने भाग लिया था? तो ये लिए थे आपका स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो बताइए किसने कहा है? तो ये कहा है आपका बीडी सावरकर ने कहा है। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो ये है आपका बाल गंगाधर तिलक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय है। तो बताइए धर्म का अभिप्राय क्या है? तो ये है आपका आत्मज्ञान से है। किससे? आत्मज्ञान से। तो 200 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताइए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बताइए किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो बताइए सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? ये चलाई गई थी 1853 में। कब? 1853 में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? बताइए सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी आपका दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? बताइए किस कांड के कारण बंद करना पड़ा? तो ये था चौरी चौरा कांड। कौन? चौरी चौरा कांड। जालियांवाला कांड किस वर्ष हुआ था? तो बताइए किस वर्ष हुआ था? तो ये था 1919 में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका राजाराम मोहन राय थे। कौन थे? राजाराम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपका सी राजगोपालाचारी थे। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष? तो ये थी आपका सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट थी। क्या बोले? भारत की प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? तो बताइए कब मुक्त हुआ? ये मुक्त हुआ था आपका 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? बताइए तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था 1750 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था आपका 1930 में। कब हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। रामपा विद्रोह कब हुआ? बताइए रामपा विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1917 में। कब हुआ था रामपा विद्रोह? 1917 में हुआ था। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो बताइए पहला साम्यवादी कौन था मुख्यमंत्री? तो ये थे आपका EMS नंबूदरीपाद, है ना। ये इसका 219 का क्या आंसर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के निधन किस वर्ष हुआ? बताइए जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? तो इनका निधन की बात करें तो ये तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जन संघ के संस्थापक कौन थे? तो बताइए इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो बताइए ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपका पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से संबंधित है। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस भारत में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? बताइए किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये किया गया था आपका 1983 में। कब? 1983 में किया गया था।
शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ, बताइए किस वर्ष हुआ। ये हुआ था आपका 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ, तो बताइए ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ, बताइए किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ था आपका 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो बताइए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बताइए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे आपका, इसका आंसर की बात करते थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है, तो बताइए किस मुकदमे से संबंधित है, तो ये है आपका केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, बताइए चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए, बताइए किसने किसने सुझाव दिया था, तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई, बताइए इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। गोवा को किस वक्त आज़ादी मिली, बताइए गोवा को किस वक्त आज़ादी मिली थी? 1961 में आज़ादी मिली थी। कब मिली थी? 1961 में। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो बताइए किसने लागू किया, तो ये लागू किया था आपका बीपी सिंह। किसने? बीपी सिंह ने किया था। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, बताइए राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी, तो ये हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में इसकी हत्या हुई थी। सप्रसंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन था, बताइए संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन था, तो इसकी आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सोनिया गांधी। कौन थी? सोनिया गांधी थी। ताना भगत आंदोलन हुआ था, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर के बाद ताना भगत बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। किसने? सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपना राजधानी बनाया, तो बताइए किसको राजधानी बनाया सर्वप्रथम, तो ये बनाया था कलकत्ता को। किसको? कलकत्ता को। बिरसा मुंडा कौन थे, बताइए बिरसा मुंडा कौन थे, तो बिरसा मुंडा की बात करें तो ये थे आपका क्रांतिकारी थे। क्या थे? क्रांतिकारी थे। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो ये थे आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया, बताइए किसने हराया मराठों को, तो ये हराया था अफगानों ने। किसने हराया था? अफगानों ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो बताइए किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो ये किया गया था आपका अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता के लिए। तो इस तरह से 244 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया, बताइए 245 से क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर युद्ध 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने में लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल नेता कौन थे, बताइए 246 का आंसर हो जाएगा, तो ये थे आपका बाबा तिलका मांझी। कौन थे? बाबा तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, तो बताइए कब शामिल हुए थे, तो ये शामिल हुए थे 1929 में। कब हुए थे? 1929 में हुए थे। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया, बताइए मुस्लिम को स्थापित किया गया, तो 248 का आंसर बताइए हो जाएगा 1906 में। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब लागू किया गया, तो बताइए पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब लागू किया गया, तो ये लागू किया था 1909 में। कब? 1909 में। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरुआत कब की थी, तो बताइए कब की थी, तो ये की थी 12 मार्च 1930 को। कब की थी? 12 मार्च 1930 को की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज के, है ना, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो बताइए स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये थे आपका दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे आत्मानंद पांडुरंग भी थे और महादेव गोविंद रानडे भी थे। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 1 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था, इसमें से प्रावधान की बात करें तो जो 1813 का चार्टर एक्ट था ना, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एक अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था, ये इसमें नहीं था। बाकी जो भी दिख रहा है ना 2 3 4 ये सभी थे। इस तरह से 253 का क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरुद्ध में
ब्रिटिश नाइटहुड त्याग दिया। तो किसके लिए त्याग दिया? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो बताइए कब पारित किया गया? तो ये बताइए 1929 में। कब पारित किया गया? 1929 में पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपका सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? तो ये बनी थी 6 प्रांतों में। कितने प्रांतों में बनी थी? 6 प्रांतों में बनी थी। नेक्स्ट है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो इसके अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो बताइए असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो इसका कारण था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड था। क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए ये जब क्वेश्चन पूछा था ना, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2019 में हुआ था, इसको कैंसिल कर दिया गया था। इस क्वेश्चन क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं गांधी समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बताइए गांधी समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा था अफगान तथा मराठा के बीच लड़ा गया। ठीक है ना, अफगान और मराठा में के बीच में हुआ था युद्ध। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इंडियन ओपिनियन किसका है? महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन बोलो निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटाई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के एवज में। इस तरह से 264 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बताइए 265 का आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1833 का चार्टर एक्ट था, इसी में परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट है कि शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो बताइए शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुई थी। 1816 में सिंगरौली है ना, संगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश डैश के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी। बताइए किसके किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी गोरखा के बीच में ना, गोरखा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो 267 का आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी का उन्मूलन से संबंधित है ना सुधार लागू किया? बताइए 268 का आंसर हो जाएगा। तो ये लोग थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि विलियम बेंटिंग किए थे। इसके बाद से क्या करना है आपको? यहाँ पे मिलान करना ना। अहमदाबाद मिल हड़ताल है, खेड़ा सत्याग्रह है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है और चंपारण सत्याग्रह है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी मिलान की बात करें तो इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा एक का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। लेकिन चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1918 में हुआ था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। उसके बाद से बात करते हैं जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो ये तो 1919 में हुआ था। 269 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश डैश के क्षेत्र के एक मील का पत्र बना। तो किसके क्षेत्र का एक मील का पत्र बना? ये था शिक्षा से संबंधित है ना। वुड डिस्पैच के संबंधित शिक्षा से संबंधित है। 217 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। समाचार पत्र है ना रस्त गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक से था? तो बताइए किससे था? तो ये था आपका पारसी से। किससे था? पारसी से था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बताइए कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो बताइए कौन थे वायसराय? तो ये थे आपका लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो बताइए कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो ये था सती प्रथा पर रोक। ये नहीं था। ये किसका ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो बताइए 275 का आंसर हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत बोला है ना, ये भी क्वेश्चन क्या हुआ था? ये पूछा था बिहार पुलिस और निरीक्षक में, इसको क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो 275 का आंसर कोई भी नहीं आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अब्राहम है ना कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो बताइए कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ये थे आपका, यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ब्रह्म समाज के संस्थापक तो ये थे राम मोहन यानी कि राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ? तो बताइए कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1845 से 46 में हुआ था ना। 1845 से 46 तक चला था। 278 का आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बताइए कौन सदस्य नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद के सदस्य नहीं थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो बताइए किस अधिवेशन में लिया गया? तो ये लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवाद क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लिखे थे भगत सिंह। कौन लिखे थे? भगत सिंह ने लिखा था। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो बताइए हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो ये थे आपका मोहनदास। कौन थे? मोहनदास यानी गांधी जी थे। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो बताइए कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो ये स्वदेशी आंदोलन को आरंभ किया गया था। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य रह चुके हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये थे आपका दादा भाई नौरोजी रह चुके थे। कब? दादा भाई नौरोजी रह चुके थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? तो ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो बताइए किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था मीर जाफर को। किसको बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो बताइए इसके लेखक कौन है? तो इसको लेखक की बात करिए दादा भाई नौरोजी है। कौन है? दादा भाई नौरोजी इसके लेखक है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो ये थे सिराजा गोपालाचारी थे। कौन थे? सिराजा गोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो बताइए 2 सेकंड में क्या आंसर? ये नमक कानून तोड़ने हेतु शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो बताइए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? ये किए थे? राजकुमार शुक्ल। कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल ने किया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बताइए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी के युद्ध को बताइए 1757 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 को लड़ा गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? बताइए किसके समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। नेक्स्ट है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? तो बताइए किस पे विशेष जोर दिया गया था? तो ये देखिए था प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो बताइए दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा जो समाज है स्थापित है? कौन सा संस्था स्थापित है? तो इसकी बात करें तो ये है आपका आर्य समाज। कौन है? आर्य समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? बताइए कौन मार्टिन लूथर कहलाता है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती मार्टिन लूथर कहलाते हैं। आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? तो बताइए 300 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका मालवाड़ी व्यवस्था से। किससे? मालवाड़ी व्यवस्था से। भारत की विदेश नीति आधारित है। तो बताइए भारत की विदेश नीति किस कैसे आधारित है? तो ये आधारित है आपको गुटनिरपेक्ष नीति पर आधारित है। नेक्स्ट है कि भारत की विदेश नीति आधारित है ना? सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका गुटनिरपेक्ष नीति पर नीति दर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो बताइए इसके वायसराय कौन थे? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। 304 का बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताइए आर्य समाज संस्थापक कौन थे? ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो बताइए स्वामी सहजानंद संबंधित थे किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित है आपका बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो बताइए किस लिए की थी? तो ये की थी आपका नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो बताइए इसका नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिया था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो बताइए किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो बताइए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका पंडित मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? तो ये किए थे वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? बताइए किसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपको द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो बताइए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था?
ब्रह्म समाज के संस्थापक ये बताइए, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे, बताइए 314 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बाल गंगाधर तिलक, यानी कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो बताइए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 12 जनवरी 1863 कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। देखिए तो ये बंगाल विभाजन के तुरंत बाद बोल रहा है ना, तुरंत बाद इसमें से कोई भी घटना नहीं घटी थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या जाएगा 316 का, इनमें से कोई नहीं होता, तुरंत बाद बोल रहा है क्योंकि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये देखिए ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है लॉर्ड ना वारेन हेस्टिंग्स, किसको, वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1944 में, कब तैयार हुई, 1944 में तैयार हुई थी। कुका आंदोलन का सूत्रधार कौन थे, तो बताइए कुका आंदोलन सूत्रधार कौन थे, तो ये थे आपका राम सिंह, है ना, राम सिंह कुका भी इनको बोलते हैं। न अपील, न वकील, न दलील, किस कानून से संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका रॉलेट एक्ट से संबंधित है। ऐसा कि चिटगांव आमरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी, यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है, तो बताइए वर्तमान में कहाँ है ये, तो ये है आपका बांग्लादेश में, कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपका लॉर्ड विलियम वेंटिंग, है ना, विलियम वेंटिंग थे। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली आंदोलन कब हुआ था, तो बताइए बरदौली आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1928 में हुआ था, कब हुआ था, 1928 में हुआ था। 1857 क्रांति में, है ना, विरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था, तो बताइए विरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था, तो ये था लखनऊ से, कहाँ से था, लखनऊ से था। करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो बताइए कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था चुआर विद्रोह, कौन सा विद्रोह, चुआर विद्रोह हुआ था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो बताइए कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ में, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत के प्रमुख नायक थे, तो बताइए कौन थे, तो ये थे आपका लॉर्ड डलहौजी थे, कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था, तो कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था, तो ये था आपका 30 वर्ष युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो बताइए महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1869 में हुआ था। नेक्स्ट है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये की गई तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, मतलब घटना घटित हुई, बताइए इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, तो ये हुई थी आपका नादिर शाह का आक्रमण, कौन सा हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। कमेंट करके बताइएगा कि ये सब घटना कब कब घटित हुई थी। इससे क्या होगा ना कि आप लोग को अगर पता भी नहीं हो तो आप लोग सर्च कीजिएगा, उसके बाद से कमेंट कीजिएगा, तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, अगर मैं बता देता हूँ ना तो आप लोग भूल जाइएगा, इसीलिए ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था, तो बताइए किस नगर में जेल में रखा गया था, तो ये था हजारीबाग, कहाँ पे, हजारीबाग में रखा गया था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आनंद भवन दिया हुआ है, साबरमती आश्रम दिया हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया, जलियांवाला बाग दिया हुआ है। बताना है कि ये जो भी स्थान है ये किस नगर से संबंधित है, बताइए। देखिए 334 की बात करें, 334 का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 3 हो जाएगा, यानी कि 3 4 1 2, क्या है, 3 4 1 2 हो जाएगा। देखिए 3 4 1 2 तो यहाँ समझ लेते हैं, 3 4 1 और 2, ये जो आनंद भवन है ना, आनंद भवन किससे संबंधित है, इलाहाबाद से संबंधित है। साबरमती आश्रम किसी से कहाँ संबंधित है, तो ये है आपका अहमदाबाद से संबंधित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात, ये कहाँ पे है, ये तो आपका अमृतसर में है, ठीक है। इस तरह से 334 का क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया, तो बताइए मैसूर का राजा किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया था कृष्णराज तृतीय, किसको बनाया गया था, कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में घटित हुई थी, तो बताइए किस वर्ष घटित हुई थी, तो ये तो 1919 में, कब हुई थी, 1919 में हुई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया, तो बताइए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो ये फरवरी 1922 में लिए थे वापस। बंगाल में अमला डॉट डॉट का अधिकार होता था, तो बताइए 338 का क्या आंसर हो जाएगा, जमींदार का अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो बताइए कितने सदस्य थे, तो ये थे आपका 3 सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अवध राज्य का अंतिम शासक था। तो बताइए अवध का अंतिम शासक कौन था? तो ये तो वाजिद अली शाह थे, अंतिम शासक थे। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? बताइए 341 से क्या आंसर हो जाएगा? तो ये होगा 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो बताइए अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये थे आपका लेफ्टिनेंट जिगो भाई, है ना, जिगोल भाई, लेफ्टिनेंट जिगोल भाई थे। 342 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताइए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन था। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? बताइए 344 का आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 1833 का चार्टर एक्ट, इसी में उल्लेख था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। उसके बाद से बताइए सूची 1 दिया और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में दिया हुआ है इल्बर्ट बिल, उसके बाद से द्वितीय अफगान युद्ध दिया हुआ है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम दिया हुआ है, प्राचीन स्मारक अधिनियम दिया हुआ है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन की बात करें, इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 346 क्वेश्चन नंबर है। जल्द की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि यहाँ देखिए 2 1 3 4 है ना, यहाँ इसको समझ लेते हैं सही से। यहाँ पे 2 1 3 और 4 है, यानी कि इल्बर्ट बिल जो है ये लॉर्ड किससे संबंधित है? लॉर्ड रिपन से संबंधित है। द्वितीय अफगान युद्ध जो है ये किससे संबंधित है? यह लॉर्ड लिटन से संबंधित है। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम किससे संबंधित है? डलहौजी संबंधित है। उसके बाद से बात करते हैं प्राचीन स्मारक अधिनियम किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। इससे 346 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए 4 हो जाएगा। 2 1 3 4। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो बताइए इसमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो ये थे आपका मौलाना जफर अली खां, ये संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका ए एस डांगे नवयुग, ये संबंधित नहीं है, बाकी सब सही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो बताइए कौन नहीं संबंधित थे? तो ये थे आपका सुखदेव, इससे संबंधित नहीं थे। बाकी जो है ना राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह करोसन, ये सब संबंधित है इससे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए चौरी चौरा जो कांड है ना, यही इसमें से सही सुमेलित नहीं है। ये आपका 1922 से संबंधित है। किससे? 1922 से संबंधित है। इस तरह से 350 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में एक एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मीर जाफर ने की थी। किसने की थी? मीर जाफर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक था। बताइए इसमें से कौन था इसका संस्थापक संपादक? तो ये थे आपका शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को स्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था आपका लॉर्ड कर्जन ने, है ना, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये किया था आपका सईद अहमद खान ने। किसने किया था? सईद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में किसने अभिनय भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो बताइए 355 में क्या आंसर हो जाएगा? तो ये किया था आपका बी डी सावरकर। किसने किया? बी डी सावरकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया? देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसका। इसके ऑप्शन की बात करें तो यहाँ सब ऑप्शन है। ये किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो 356 का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी का सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो ये आपका देखिए अबोर जो है ना झारखंड, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी कि नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? तो बताइए किसने किया? तो ये किया था बेंजामिन डिजराइली। कौन किया था? बेंजामिन डिजराइली ने किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सी आंदोलन चलाया गया था? तो बताइए कौन सी आंदोलन चलाया गया था? ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो बताइए स्वामी सहजानंद संबंधित किससे थे? तो ये थे आपका बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो बताइए किस लिए की थी? तो ये नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। किसके लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा था? तो बताइए कौन सा आंदोलन है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। कौन जुड़ा था? तो आंध्र प्रदेश जुड़ा था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ये ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। किस पे किया था? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो बताइए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे इसके संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कहते वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो बताइए इसकी नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी आपका मैडम एच.सी. ब्लैटवस्की ने रखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो बताइए किसका स्थापना की गई थी? ये द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो बताइए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका राजाराम मोहन राय। कौन थे? राजाराम मोहन राय थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो बताइए कब और किस यात्रा से हुआ? ये हुआ था 1930 से शुरू हुआ था, दांडी से शुरू हुआ। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद हिंद चीन पहुंचे? तो बताइए कौन पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे पुर्तगाली। कौन पहुंचे थे? पुर्तगाली पहुंचे थे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बताइए किसने निभाई थी? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बताइए किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये थी गुंडाधर की, है ना, गुंडाधुर की प्रमुख थी। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो ये आए थे आपका पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश डैश के मध्य चलाई गई? तो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो बताइए अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सम्मानपूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? तो बताइए कौन किया था? तो ये किया था आपका लॉर्ड मिंटो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित? तो ये किया दादा भाई नौरोजी ने प्रभावित किया था, परिभाषित किया था। नेक्स्ट है कि षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? बताइए किसको कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका आर्य समाज को। किसको? आर्य समाज को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा? तो बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था आपका रजनी कोठारी ने कहा था। भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1980 से 1905, है ना, 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने लिखा है? तो बताइए किसने लिखा है? तो यह लिखा है आपका बिपिन चंद्र ने। किसने? बिपिन चंद्र ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है? तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की? इसी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो ये सीसी कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो बताइए किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1911 में। कब किया था? 1911 में किया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी। किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही बात है तो गांधी इरविन समझौते के तहत अवज्ञा है ना, कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। यही इसका क्या है? आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? तो बताइए किसने कहा? तो ये कहा सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। यहाँ देखते हैं इसमें किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो बताइए किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? ये किया था, देखिए यहाँ पे काठियावाड़ी किसान है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका बीएमएस चंद्र बनर्जी, इनको डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो बताइए कौन था? ये था आपका इरविन। कौन था? इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो बताइए कौन थी वो? ये थी आपका अरुणा आसफ अली थी। कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन में बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कि देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं ही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो बताइए 3 नंबर क्या आंसर हो जाएगा? तो ये संबंधित है उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, ये जो नाम दे रहा है ना इसमें से एक से अधिक संबंधित है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों की एकमात्र मर्द थी? तो बताइए इसका आंसर क्या हुआ? तो ये था ह्यूरोज। किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो बताइए इसमें श्रम मंत्री कौन थे? तो ये थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बात करिए था मई में। कब हुआ था? मई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से सही की बात करें तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, ये जो भी दिया हुआ है ना इसमें से सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो बताइए 405 का क्या आंसर हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जिसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो बताइए इसमें से मूलभूत कारण क्या है? तो ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो ये कहा दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। किसने? दीनदयाल उपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो बताइए कौन सी थी मांग? तो ये मांग थी इनका, ये जो भी दिख रहा है ना ये सभी मांग थी। इस तरह से इसका आंसर क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो बताइए किसमें किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत विनिर्वीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो बताइए इसका कौन सा मुख्य कारण था? तो ये था आपका, देखिए ये जो दिख रहा है ना ये सभी थे। इससे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार भाई वल्लभ पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा था? तो ये था आपका बरदौली सत्याग्रह गुजरात, है ना। कौन सा? बरदौली सत्याग्रह गुजरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। देखते हैं और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा। तो इसमें से जो भी है ना ये हो गया मंदी का, ये 2 हो गया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई, ये भी है। इसके बाद से 2 भी है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो बताइए पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट के उद्देश्य की बात करें तो ये दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। यही इसका क्या आंसर हो जाएगा? सही। अखिल भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था।
नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसे हराकर अध्यक्ष बने थे? तो बताइए किसे हराए थे? तो ये हराए थे पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो बताइए इसमें से क्या सत्य है? तो ये सत्य है कि उन्होंने बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की, ये भी सही है। उनका देहांत 1956 में हुआ, ये भी सही है। मूल न्याय प्रकाशन किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से मतलब संबंधित है? तो बताइए कौन संबंधित है? तो ये एनी बेसेंट थी, है ना। ये न्यू इंडिया बोल रहा है तो एनी बेसेंट, यंग इंडिया बोलते तो गांधी जी से संबंधित था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो बताइए किसने किया था? तो ये किया था आपका अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ कौन थे? महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो ये थे आपका ये जगदेव भी थे, अब्दुल भी थे, ये सब थे। तीन से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने से का आदेश दिया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो भी था ना नाम, इसमें से कोई नहीं था। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बताइए कब किया गया? तो 1929 में किया गया था। कब किया गया? तो 1929 में किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था आपका फराजी आंदोलन। कौन था? फराजी आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारगर अवरुद्ध किया गया था? तो बताइए 422 से क्या आंसर हो जाएगा? मेरठ षड्यंत्र मामला। क्या हो जाएगा? मेरठ षड्यंत्र मामला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि जो भी है ना सब सही आंसर इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया हुआ है आपका आंदोलन का नाम और सूची 2 में दिया हुआ महत्वपूर्ण केंद्र दिया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करते ये हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 क्या हो जाएगा? 2 नील के पौधे लगाने वाले आंदोलन चंपारण में, खेतिहर सत्याग्रह। देखिए यहाँ पे पहले आंसर देख लीजिए इसका 2 3 1 4, है ना। 2 3 1 4 यानी कि जो ए है इसका हो जाएगा 2, उसके बाद से बी का हो जाएगा 3, उसके बाद से सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा।